बताइए। आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हमें दो चीज़ें मेनली पढ़नी होती है। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दो चीज़ें आपसे वो पूछता है। कितनी चीज़ें? दो आपसे वो पूछ सकता है। पहली चीज पूछ सकता है कि ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पर देखो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया बट फिर भी एक बार आप देख लो। ये प्लांट की रूट्स होती हैं, ये प्लांट की लीफ होती है। ठीक है बेटा, जो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट सिंपली क्या करते हैं अपने रूट की मदद से, इसकी मदद से बेटा रूट की हेल्प से जो वाटर होता है उसको इनटेक करते हैं। आपसे पूछेगा किस प्रोसेस से रूट वाटर को इनटेक करती है, तो आप किससे बताओगे बेटा, ओस्मोसिस। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। ठीक है, जो रूट्स होती है वो ओस्मोसिस की मदद से सॉइल में से वाटर को इनटेक करती हैं और फिर प्लांट के पास एक टिश्यू होती है, ध्यान रखना एक आगे आएगा। प्लांट के पास एक टिश्यू होती है और बेटा जाइलम। जाइलम का काम होता है कि जो भी रूट ने वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करा है, इसे बेटा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा हुआ है, उसको रूट से लेके जाना और कहाँ भेजना बेटा, लीफ के पास लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जाइलम होता है वो वाटर को रूट से कहाँ पहुँचाता है बेटा, लीफ तक पहुँचाता है। ठीक है, आपसे कभी पूछ ले कि जाइलम किस प्रोसेस की मदद से, जाइलम किस प्रोसेस की मदद से वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाता है, ध्यान से सुनना। जो जाइलम होती है बेटा ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों बोला है, क्योंकि ये ना चार चीजों से मिलकर बनता है जाइलम। जाइलम के भी चार पार्ट होते हैं, उसमें से 3 पार्ट डेड होते हैं, एक ही लिविंग होता है, इसलिए हम इसको ओवरऑल क्या कह देते हैं बेटा, नॉन लिविंग। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया। तो आपको याद रखना बेटा कि जो जाइलम होता है वो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग टिश्यू बोलते हैं इसको मेनली। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जो रूट्स होती हैं वो वाटर को गेट करती हैं, क्या करती है बेटा, वाटर को गेट करेंगी ओस्मोसिस के थ्रू, और ओस्मोसिस के थ्रू फिर वो वाटर को किसमें भेजेंगे बेटा, जाइलम। जाइलम से वाटर कहाँ जाएगा बेटा, लीफ के पास। अब लीफ क्या काम करती है कि जितना उसको वाटर चाहिए उतना वो रख लेती है बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितना उसको चाहिए उतना वो रख लेती है। बाकी क्या काम करती है बेटा, लीफ के पास होते हैं छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स। क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल पोर्स। ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, प्लांट क्या करता है, इन स्टोमेटल पोर की मदद से वाटर को रिलीज कर देता है वाटर वेपर की फॉर्म में। इसमें बेटा वाटर वेपर की फॉर्म में। एक बार पेपर में पूछा हुआ था कि जो प्लांट होता है वो ट्रांसपीरेशन जब करता है तो वाटर को किस फॉर्म में रिलीज करता है, तो आप याद रखना वाटर वेपर की फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की। ठीक है, इनको वाटर वेपर्स बोलते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट बेटा वाटर को रिलीज करता है प्लांट में से लीफ की मदद से, लीफ में स्टोमेटा की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है वो लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटल पोर से वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। और वो वाटर कहाँ रिलीज करेगा, एनवायरनमेंट। कहाँ रिलीज करेगा बेटा, एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, तो ध्यान से देखना बेटा, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट जो होता है खाना बनाता है, जिस प्रोसेस से भी खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं बेटा। अब प्लांट ने जो भी खाना बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है जहां पर प्लांट की नीड है।
प्लांट को जिस ऑर्गन के पास भी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो उसको वहां पर भेजे। अब उसको भेजने के लिए भी एक टिश्यू की जरूरत होती है, तो जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है उस टिश्यू का नाम है बेटा फ्लोएम। क्या नाम है बेटा? फ्लोएम। याद रखना क्या नाम है बेटा? फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम होती है बेटा, एक और बात यहाँ पर समझ लो, जो जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शन वे में काम करता है। किस वे में काम करता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल वे में काम करता है। कहने का मतलब है ये सिर्फ रूट से वाटर को लेगा और कहाँ भेजेगा बेटा? लीफ के पास। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर वापस से लीफ से जो भी पानी वो वापस से रूट के पास आ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो जो जाइलम होता है उसका सिंपली काम होता है कि जो भी वाटर उसे मिला है उसको कहाँ से कहाँ भेजना बेटा? रूट से लीफ के पास। तो एक ही डायरेक्शन में तो जा रही है बेटा, वर्क कहाँ हो रहा है जाइलम का? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जाइलम होता है वो कैसे काम करता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल वे में फंक्शन करता है। लेकिन अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, अब रूट में लीफ में बहुत सारा खाना बना है, अब उस खाने को रूट के पास भी भेजना है। ये रूट को भी जरूरत है एनर्जी की फंक्शन करने के लिए। लीफ, स्टेम, फ्रूट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सबके पास भेजना है। तो फ्लोएम जो हो गई वो कैसे वर्क करती है बेटा? मल्टी डायरेक्शनल। कैसे वर्क कर रही है बेटा? मल्टी डायरेक्शनल वे में वर्क कर रही है। बताओ इतना समझ पाया? तो अगर आपसे पूछे पेपर में फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो आप बताओगे फ्लोएम। वाटर और मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे बेटा वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो आप सीधा का सीधा क्या बताओगे बेटा? जाइलम। पूछेगा जाइलम लिविंग है या डेड है तो आप क्या बताओगे बेटा? नॉन लिविंग। फ्लोएम बेटा लिविंग होता है। फ्लोएम क्या होती है बेटा? लिविंग। तो डिफरेंस देखो पेपर में क्या पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो मैंने आपको ट्रांसपिरेशन समझाया, ट्रांसलोकेशन समझेंगे। ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है फ्लोएम की मदद से फूड को ट्रांसफर है ना, ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग जगह। ठीक है, समझ पाएंगे मेरी बात? तो आपको याद रखना है कि ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो फूड को लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होता है बेटा वो रूट से वाटर को कंज्यूम करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से और जाइलम के थ्रू कहां भेजता है बेटा? लीफ के पास भेजता है। और लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में फूड बनाती है और फूड बनाने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में भेजने का काम कौन करेगा? फूड को। फ्लोएम। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है बेटा? लिविंग होता है। अगर हम बात करें जाइलम जो होता है क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग होता है। अगर जाइलम की बात करें तो कैसे वर्क करता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल वे में वर्क करता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो कैसे करता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल वे में करता है। भैया ये वाला प्रोसेस पहले होगा ना जाइलम वाला? हाँ, जाइलम वाला मतलब ये दोनों चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर जाएगा फूड बनेगा और जब सारा फूड बन जाएगा, नहीं। यहाँ से वाटर जाता रहेगा वहाँ फूड बनता रहेगा, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। दोनों फंक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है।